Sanada from mathemaths.com. Let's start with question number 3 of exercise number 4.1. The statement of this question is we have to factorize this question और इसके अंदर जो इक्वेशन है ये है 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से जैसे कि अभी हमने रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस किए, इसके अंदर भी हमने सबसे पहला काम तो ये करना है इस फैक्टराइजेशन के अंदर कि हम ये जो साइड्स हैं इन साइड्स वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 45 आ गया, 9 इंटू 5 45 आ गया। अब 45 के हम पेयर्स बनाते हैं, ये 1 इंटू 45, 3 इंटू 15 और इसका एक पेयर और यहाँ पे 5 इंटू 9 भी बन सकता है। अब इन पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 12 आ जाए। तो आप ये देखें कि ये पेयर ठीक नहीं होगा, ये पेयर ठीक नहीं होगा क्योंकि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पे 12 नहीं आता। तो ये पेयर 3 और 15 का पेयर वुड बी द बेस्ट सूटेबल पेयर। तो इसमें हम इस पेयर को यूज़ करते हुए 12 को सेपरेट अप कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 9x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 15x प्लस 3x, यानी माइनस 15x प्लस 3x माइनस 12x ही आएगा। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये माइनस 12x आएगा। माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं। जब 3x को यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे 3x आ जाएगा, यानी 3 ये 9x स्क्वायर 3x पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 3x आ गया। और यहाँ पे जब हमने इसमें से 3x को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल यहाँ पे 5 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हम प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। प्लस 1 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास 3x माइनस 5 यहाँ भी आ गया। अब 3x माइनस 5 इधर भी है, 3x माइनस 5 इधर भी है, दोनों में से हम 3x माइनस 5 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो बाकी यहाँ पे हमारे पास इधर 3x यहाँ पे प्लस 1, तो इस तरह से ये हमारे पास 3x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं सो हम इन्हें इन दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 1 इक्वल के इस साइड पर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इक्वल के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा सो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से ये 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 5 इक्वल के साइड पर आके प्लस 5 हो जाएगा। 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इक्वल के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा सो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 ओवर 3 आ जाएगी। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस 1 ओवर 3 और 5 ओवर 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।